हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम यू अड्डा है। तो अभी तक जो भी हमारे साथ नए हमारे यूज़र हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे क्या होगा कोई भी नई नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाएगी। जो आज मैं ये वीडियो लाने का मकसद है वो ये है, एक्चुअली जो 27 ऑफ फेब यानी कि कल से आप देखेंगे बीकॉम के पेपर है, यानी कि बीकॉम का जो फर्स्ट पेपर है वो बॉम का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पेपर है। और काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस थे कि फर्स्ट ईयर का पेपर है, पहली बार कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि सैम्पल पेपर भी नहीं थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, या फिर कौन सा को चैप्टर है जिस पे आपको कम जोर देना चाहिए, तो उन सभी को मिक्सचर करके पूरे सिलेबस को ध्यान में देखते हुए हम एक छोटी सी पीपीटी आपके सामने लेके आए हैं। और वो पीपीटी आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पे है और किस तरीके से आप उस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारी वेबसाइट जो है yuadda.com है, वहाँ पे ज़रूर आइए। उस पर आने से आपको क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो रिलेटेड टू नोट्स या फिर इंफॉर्मेशन के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये ड्यू सोल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो हमारी वेबसाइट का yuadda.com है, और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको यहाँ पे एक नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्लिक हेयर का बटन दिया हुआ है। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बच्चों, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ जस्ट, अगर मैं अभी आपको लाइव एक दिखाता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो एक पीपीटी है छोटी सी, और इस पीपीटी पे अभी हम थोड़ा सा फोकस भी करेंगे। देखिएगा पीपीटी खुल गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के मन में आ रहे होंगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और हमारे साथ बने रहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो कल का बॉम का पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, जो कि 27 फरवरी को है, कल है। सबको सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम का मेरे कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन में आने के बाद, यानी कि 12th तक आपने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, पैटर्न क्या होने वाला है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्या होंगे, तो एक छोटी सी एक वीडियो हम लेके आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखें। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो कल पेपर है बीकॉम प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हमने जिसमें कि आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो 5 हैं, जिसमें कि 11 लेसन आपके कवर होते हैं। और यहाँ पे अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये आपको पूरे, यानी कि 11 के लेसन, 11 लेसन और उनके टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं एक फर्स्ट जो यूनिट है या फिर फर्स्ट जो लेसन है उसको उठा लेता हूँ कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मैं अगर आपकी सिलेबस की बात करूं तो इसमें जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि 5 यूनिट रहने वाली हैं आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके अंदर 11 लेसन होने वाले हैं। और उसके बाद आपकी बात करते हैं, अगर मैं पहले उसकी लेसन की बात करूं तो इसके अंदर आपके सब टॉपिक काफ़ी सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यूअड्डा के अंदर देखने को मिल जाएंगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि बच्चे भी बोर होंगे, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सिंपल सा कोई भी टॉपिक है आप उसको उठाइए, नेट पे डालिए, और सारे जो पूरी की पूरी सिनारियो करने के बाद, वीडियो सिनारियो करने के बाद जो मैं देख रहा हूँ या फिर जो मतलब कि मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो सभी का एक तो ओवरव्यू कीजिएगा आप। यानी कि ओवरव्यू का मतलब है कि जो आपका पहला, यानी कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं अगर लेसन फर्स्ट की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव जरूरी है, इंट्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िएगा हर लेसन का, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका 90% क्लियर हो जाता है। और अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि आपके लिए 8 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी को भी हमने इसमें ही पीपीटी में डाला है। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से होगा और कैसे है, सबसे पहले मैं प्लानिंग की बात कर लेता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस पेपर में है, मैंने सारे सिनेरियो करने के बाद जो निकाला है प्लानिंग के अंदर आप देखिएगा फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑल लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल आता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीपीओ का आता है। बीपीओ का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिक को मेरी पीपीटी जो हमारे yuadda.com पे है, और वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसका कोई भी टॉपिक
कॉपी करके अपना नेट पे पेस्ट मारिएगा, वहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बैरियर्स, कॉमन बैरियर जो होते हैं बिजनेस में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्टली देखा जाता है। और मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, मैस्लो की थ्योरी है जो मोटिवेशन की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8 क्वेश्चन हम आपके लिए बना के लाए हैं, जिसमें कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। डिसीजन मेकिंग के मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और उसके बाद ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स वाला चैप्टर काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बड़ा इजी है। अगर मैं आपको बात करूँ सिलेबस की, तो देखिएगा यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ मैं ई कॉमर्स की आपसे बात कर रहा था, तो ई कॉमर्स आपके सेकंड चैप्टर में आता है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, ड्रॉबैक्स ऑफ ई कॉमर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इन 3 में से एक क्वेश्चन 90% चांस है कि आएंगे ही आएगा। ई कॉमर्स का क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है पेपरों में, तो ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसके बाद स्टूडेंट पहले होता क्या है कि स्टडी करते हो पहले 2-3 चैप्टर तो आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो और उसके बाद लास्ट के चैप्टरों को भूल जाते हो। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे या फिर आप इनका सिलेबस उठा के देखिए, तो लास्ट के जो 3 चैप्टर है ना, लास्ट के जो 3 चैप्टर है यानी कि 9, 10, 11 अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मतलब कि चैप्टर लेंथी भी है, इनका वेटेज भी ज़्यादा होगा आपके पेपर में। अगर आप देखोगे तो वेट भी इनका ज़्यादा होगा मार्क्स में, और काफ़ी आसान भी है, ठीक है। और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। यानी कि अगर मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, तो देखिएगा एथिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% है, आएगा ही आएगा एथिक्स में से। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ठीक है, थ्योरीज ऑफ एथिक्स, ये मतलब कि 3-4 जो टॉपिक है ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, अगर आप एथिक्स की बात करें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अपनी अगली पीपीटी में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसका भी वही है। और अगर आप मैं चैप्टर बात करूँ 10 की, यानी कि लेसन नंबर 10 की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट के 3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हुए हैं, तो इसमें भी देखिएगा बीपीआर की जो मैं आपसे बात कर रहा था, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ और भी क्वेश्चन इसमें से हैं, यानी कि आपको जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक ड्रॉबैक है, उसके बाद बीपीआर है जिसकी मैं बात आपसे कर चुका था, ठीक है। फीचर ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के चैप्टर नंबर 10 में। और इधर आप देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ 6 सिग्मा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ 6 सिग्मा काफ़ी टाइम से पूछा गया है, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूर देखिएगा, रोल ऑफ 6 सिग्मा, ठीक है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसके फीचर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, यानी कि ये भी आप पढ़ सकते हैं। मे होप कि ये भी 5 नंबर में आपका आएगा ही आएगा। और 6 सिग्मा में से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 सिग्मा का पूरा सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि इस पे फोकस दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 पे 6 सिग्मा में फोकस दिया हुआ है, तो ये भी आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जिससे, ठीक है। तो इस और अब हम बात कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट वाले चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में अगर आप देखोगे तो इसका भी फॉर्मेट सेम है, ठीक है। इसका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लेसन नंबर 11, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, और उसमें अभी जो चेंजेस हुए या फिर डेवलपमेंट हुए वो कैसे हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी काफ़ी जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ने, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क प्लेस, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, ठीक है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के डिसएडवांटेज एडवांटेज आप जरूर पढ़िएगा, ये भी काफ़ी है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की, भाई आपको काम भी करना है और अपनी लाइफ को भी किस तरीके से बैलेंस करना है, ये भी आपको सिखाया जाता है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी काफ़ी आसान, जो इसके टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप इसको एक बार पढ़िएगा तो समझ में जरूर आएगा आपको, और इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पहले भी अपने क्वेश्चन को रीड आउट कर चुके हैं, और इसकी जो पूरी की पूरी PDF होगी या फिर बुक होगी वो आपको मैं अपने uadda.com पे डल चुकी है, वहाँ पे से भी आप देख सकते हो,
ठीक है स्टूडेंट, और हमारे साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और हमारे से जुड़े रहिए, खुद भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर द यूट्यूब चैनल।